चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया है, मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। अबदी और गैर मुतगय्यर कलाम खुदा को जानना। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा को जानना। हिस्सा 7 गुनाह। बाइबल खुदा के लोगों को उन लोगों में से जो गुनहगार बन गए बुलाते और उन्हें दोबारा बेगुनाह हालत में लौटाते हुए खुदा की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि किस तरह गुनाह का मसला जो पुराने अहदनामा के नाअहल काहिनों और नाअहल जानवरों की कुर्बानियों से हल नहीं किया जा सकता था, यीशु खुदा के कफारे के काम के जरिए हल हुआ। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि गुनाह क्या है और हमें ये जानने की जरूरत है कि इस गुनाह पर कैसे काबू पाना है और उससे कैसे लड़ना है। बसूरत दीगर हम खुदा के लोगों की जिंदगियों में गुनाह से आजादी का लुत्फ नहीं उठा सकते। गुनाह की नौयत, गुनाह की असल। गुनाह की असल से मुराद वो गुनाह है जो आदम ने किया। आदम जो पहला इंसान था कि गुनाह की वजह से तमाम बने नौ इंसान बाद में गुनाह की असल के साथ गुनहगार के तौर पर पैदा हुए। आदम की औलाद किसी किस्म के गुनाह के इर्तिकाब से गुनहगार नहीं हुई, बल्कि आदम की वजह से गुनहगार के तौर पर पैदा हुई थी। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से नाजिल हुई। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आदम और हवा को बेगुनाह होने के लिए पैदा किया गया था, लेकिन उनमें गुनाह करने की सलाहियत थी, वो नामुकम्मल थे और अदन भी नामुकम्मल था। आखिरकार आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनहगार बन गए, और इसके बाद आदम और हवा की तमाम औलाद गुनहगार बन गए जो अपने गुनाहों की वजह से गुनाह की असल के साथ पैदा हुए थे। आदम और हवा का गुनाह नाफरमानी से शुरू हुआ और उसके बाद से उस किस्म का गुनाह जो तमाम बनी नौ इंसान में फूट पड़ा, इंसानी गरूर से बढ़ा। लिहाजा हमें ये जानना चाहिए कि हम खुद गुनाह में पैदा हुए थे और उस वक्त से गुनहगार थे जब से हम अपनी माँ के रहम में थे। हमें अपने दिलों में ये याद रखना चाहिए कि हम गुनाह इसलिए करते हैं कि हम गुनहगार हैं, ना कि इसलिए कि गुनहगार हैं क्योंकि हमने गुनाह किया है। गुनाह का फल, अमल का गुनाह। अमल का गुनाह एक ऐसा फेल है जिसमें असल गुनाह के साथ पैदा होने वाला गुनहगार असल गुनाह के जरिए गुनाह करता है। लिहाजा अगर हम असल गुनाह को गुनाह की जड़ समझते हैं तो हमारे गुनाह का अमल असल गुनाह का फल है। अहम बात यह है कि गुनहगार इंसान पर नहीं, गुनहगार आसमान पर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ गुनहगार के गुनाह से मुराद असल गुनाह है। ऐसा नहीं है कि आप अपने अमाल के गुनाहों की वजह से आसमान पर नहीं जा सकते। वो असल गुनाह जिसे मैं हल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये नहीं किया, यीशु मसीह के कफारे के काम के जरिए हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बेशक यीशु मसीह के कफारे के काम ने असल गुनाह और अमल के गुनाह दोनों को माफ किया, और असल गुनाह एक बार और हमेशा के लिए माफ कर दिया गया, लेकिन अमल का गुनाह अब भी उन गुनहगारों की जिंदगियों में जिनके असल गुनाह माफ कर दिए गए हैं दोहराया जाता है। गुनाह की किस्म। बाइबल कई किस्म के गुनाहों के बारे में बताती है। बाइबल की असल जुबान में मामूली इख्तलाफात थे और मुख्तलिफ या एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे क्योंकि हमें तर्जुमा में कोई मुनासिब लफ्ज न मिल सका। लेकिन अहम बात यह है कि गुनाहों की बहुत सी किस्में हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिखरी हुई हैं। बाइबल में गुनाहों की इकसाम ये हैं: बदी, कत्ल, गीबत, हसद, बदकार, झूठी गवाही, मगरूर, बेइज्जती, खुदा की नजर में नफरती, बेरहम, अहदे शिकन, बेहिस, नाशुक्रा, धोखेबाज, शराबी, लालची, झगड़ा वगैरह। शायद इन तमाम गुनाहों से कोई भी पाक ना हो। गुनाहों की दर्जा बंदी करना।
बाइबल गुनाह को 3 बड़े दर्जों में तकसीम करती है। ये वो चीजें हैं जब शैतान ने सांप के जरिए हवा को आजमाया, जब शैतान ने यस्सु को आजमाया, और वो चीजें जो मसीही इस दुनिया में देखते हुए रखते हैं। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। इन 3 इकसाम के बारे में यूहन्ना रसूल जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी बयान करता है। तीनों अहम है, लेकिन खास तौर पर आंखों की ख्वाहिश गुनाह की राह का काम करती है। जब हवा ने शैतान की बातें सुनी और दरख्त का फल देखा तो वो उस गुनाह के करीब आ गई, यहाँ तक कि पहले शैतान ने खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे को आजमाने की कोशिश की और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने उसे दुनिया की तमाम बादशाहतें और उनकी शान शौकत दिखाई, यहाँ तक कि शैतान भी जानता है ये इस बारे में है कि नजर का कितना असर है। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। यीशु ने कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। गुनाह की एक और शक्ल जिस पर यहाँ जोर दिया गया है वो ये है कि हम अपने आसमानी बाप में खुशी नहीं मनाते। बाइबल बयान करती है कि खुदा को तर्क करना गुनाह है और खुदा से ना डरना गुनाह है। तेरी ही शरारत तेरी तादीब करेगी और तेरी बरगश्तगी तुझको सजा देगी। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, देख और जान ले कि ये बुरा और नहायत भेजा काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क किया और तुझको मेरा खौफ नहीं। दूसरा बेटा गुनहगार है, वो वही है जिसे अपने बाप के साथ रहते हुए सिर्फ अपने बाप की दौलत में दिलचस्पी थी, और वो है जिसने आखिरकार अपने बाप की चीजों के साथ अपने बाप को छोड़ दिया। यीशु ने मजीद कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अबा माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलने में उड़ा दिया। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये ठीक है, दूसरे बेटे को आखिरकार मालूम हो गया, वो जानता था कि उसके बाप का नौकर बनना बेहतर है। ये दाऊद का भी एतराफ था, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। और दूसरे बेटे के बरक्स जो अपने बाप की चीजें लेकर चला गया लेकिन आखिरकार अपने बाप के पास वापस आया। पहला बेटा जो अपने बाप के पास था लेकिन फिर भी सिर्फ अपने बाप के माल की परवाह करता था, वो भी गुनहगार है। दूसरे बेटे की तरह पहले बेटे ने देखा और जाना और महसूस किया कि उसके बाप का दिल दूसरे बेटे में है जो अपने बाप को छोड़कर चला गया था, पर उसे अपने बाप की खुशी से कोई दिलचस्पी नहीं थी बल्कि सिर्फ बाप की दौलत में दिलचस्पी थी जो उसकी होगी। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा और उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। ये गुनाह है और ये बुराई है। हमें ये जंग लड़नी चाहिए जिसमें हम खुदा में खुश हों, ना कि खुदा की चीजों में, और जिसमें खुदा की मर्जी हमारी खुशी हो, ना कि मेरी ख्वाहिश। गुनाह
اگر ہم بائبل کے نقطۂ نظر سے گناہ کی شکل کی وضاحت کریں تو یہ مندرجہ ذیل ہے۔ اول، گناہ اعمال سے سرزد ہوا اور ظاہر ہوا۔ واضح طور پر ایک گناہ کا ارتکاب کیا گیا تھا اور گناہ کا عمل دنیا پر ظاہر ہوا۔ دنیا اور بائبل دونوں ایسے لوگوں کو گنہگار کہتے ہیں۔ دوسرا وہ گناہ ہے جو اعمال سے سرزد ہوا لیکن پتہ نہیں چلا، ایک فاسق فعل سرزد ہوا، لیکن گناہ کا عمل دنیا پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ دنیا ان لوگوں کو گنہگار نہیں کہتی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ایسا شخص بھی گنہگار ہے۔ داؤد اسی طرح ہے، جب اس نے اوریا کی بیوی بتسبا کو لیا اور بتسبا کے شوہر اوریا کو اتفاق کے بہانے قتل کر کے دیا تو دنیا نے داؤد کو گنہگار کہنے کی ہمت نہ کی، لیکن بائبل اس سے گنہگار کہتی ہے۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب 100 کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ جب اس کے اعمال کا گناہ خداوند کے بھیجے ہوئے نبی ناتن کے ذریعے ظاہر ہوا تھا تو داؤد اعتراف کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ایک گناہ تھا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ تیسرا وہ گناہ جو عمل سے نہیں ہوتا بلکہ دل میں سرزد ہوتا ہے۔ گناہ کا فعل ابھی تک سرزد نہیں ہوا، اس لیے اس گناہ کا حصہ بھی دنیا پر ظاہر نہیں ہوا۔ دنیا ایسے شخص کو کبھی گنہگار نہیں کہتی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ایسا شخص بھی گنہگار ہے، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یسوع نے اس حصے کے بارے میں سختی سے بات کی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ چوتھی حالت میں یہ کہ ابھی تک عمل یا دل سے گناہ نہیں کیا ہے۔ یقیناً دنیا ان لوگوں کو گنہگار نہیں کہتی، دنیا انہیں نیک کہتی ہے، تاہم بائبل ہمیشہ انہیں گنہگار کہتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں یاد رکھنا ہے، ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جن انسانوں نے ابھی تک گناہ کے بارے میں کوئی سوچ یا منصوبہ نہیں بنایا ہے، لیکن وہ آدم اور حوا کے گناہ کے ذریعے گنہگار کے طور پر پیدا ہو چکے ہیں، وہ گنہگار ہیں جو کسی بھی وقت گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس اس کے درمیان جس نے پہلے سوچ اور عمل میں گناہ کیا ہے۔ اس لیے داؤد کو بتسبا اور اوریا کے واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ گنہگار ہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ گناہ کا بڑھنا۔ جس طرح جب کوئی بیج زمین میں لگایا جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ پھوٹتا ہے، تنا بنتا ہے، بڑھتا ہے اور آخر کار درخت بن جاتا ہے اور بیج کے مطابق پھل دیتا ہے، اسی طرح گناہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ گناہ کی کئی قسمیں ہیں، شاخ ایک ہے اور جڑ ایک ہے۔ گناہ کے تمام اعمال اصل گناہ کے بیچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسیحیوں کے لیے جنہوں نے صلیب پر یسوع مسیح کے خون کی خصوصیت کے ذریعے گناہ کا فضل حاصل کیا ہے، اصل گناہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے جسے ہم حل نہیں کر سکتے۔ گناہ کی جڑ اکھاڑ دی گئی تھی اور خدا کے لوگوں کو اس گناہ سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اب وہ گناہ کا درخت مر جائے گا، لیکن درخت پھر بھی زندہ دکھائی دیتا ہے۔ اب ہمارا وقت ایسا ہی ہے۔ واضح طور پر ہم اصل گناہ سے آزاد ہوئے تھے، وہ گناہ جو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یہی اصل گناہ ہے۔ لہٰذا یہ نجات کی ضمانت ہے، لیکن اس درخت پر گناہ کے پھل ہیں جو پہلے ہی اکھڑ چکے ہیں لیکن ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ عمل کا گناہ ایسا گناہ نہیں جو ہمیں دنیا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک گناہ ہے۔ عمل کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ عمل کا گناہ کا بڑھنا درجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت ہے کہ ہم وجود سے گنہگار ہیں۔ گناہ کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ راست باز ہے، وہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ دوسرا، یہ ایک گناہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمارے خیالوں کے ذریعے آتا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ ابھی تک ہمارے دلوں میں گہرائی سے جڑ نہیں پایا، لیکن یہ ہمارے شعور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت کے دوران ہمارا دماغ مشکل، بھاری اور اذیت میں مبتلا ہے۔ اسی وقت گناہ کے خلاف جنگ چھیڑنی چاہیے۔ اگر ہم یہ وقت گوا دیتے ہیں تو یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پرندے کی طرح ہے جو ہمارے سروں پر اڑ رہا ہے اور ہمارے سروں میں گھونسلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اس وقت اس کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہانی
दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तीसरा, ये वो गुनाह है जो दिल में दाखिल होता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो ख्यालात के जरिए दिल में दाखिल होता है। अब परिंदा मेरे सर में घोंसला बनाकर अंडे देता है। ये वो वक्त है जब दिल की मुश्किलात, मसाइब और तकालीफ बढ़ जाती हैं। ऊपर दर्ज ऐसे गुनाहों के समरात में गिरफ्तार होकर वो नफरत और मोहब्बत के ख्यालात से बालातर होकर कत्ल और जिना का इर्तिकाब करते हैं। अगरचे वक्त गुजर चुका है, लेकिन रूहानी जंग लड़ने में अभी ज्यादा देर नहीं हुई। हमें अपने दिलों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। चौथा, वजूदी गुनहगार अपने दिमागों और दिलों में गुनाहों को महफूज रखते हैं, और जब उन गुनाहों पर काबू नहीं पाया जाता, आखिरकार गुनाह उनके अमाल के जरिए जाहिर होते हैं। हादसाती अमाल के गुनाह भी हो सकते हैं जो हमारे ख्यालों और दिलों में थोड़े अरसे के लिए थे, और ऐसे अमाल के गुनाह भी हो सकते हैं जो बहुत अरसे से जहन में हों और आखिरकार जाहिर हो जाए। और अगरचे अमल की तशखीस इस बात पर मुनहसर होगी कि आया इस फेल को दूसरे लोगों और माशरे ने दरियाफ्त किया था या नहीं। बाइबल वाज़े तौर पर उसे गुनाह कहती है, चाहे हालात कुछ भी हों, और इर्तिकाब करने वाले को गुनहगार कहते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपने अमाल के जरिए गुनाह किया भी है तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हम एक गुनहगार हैं, और ये कि रास्तबाज बनना नामुमकिन है, और दोबारा गुनाह की जगह से निकलने के लिए जंग लड़ना चाहिए। यही वजह है कि बाइबल बार बार हमें गुनाह के खिलाफ लड़ने की तरफ इशारा करती है। फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। बिलाखिर अमाल में जाहिर किए गए गुनाहों को दोहराया जाएगा जब तक कि उन्हें दोबारा रोकर कंट्रोल न किया जाए, और वो गुनाह भी एक आदत बन जाएगा अगर उसे दोबारा रोकर काबू ना किया गया। नीज वो गुनाह जो आदत बन चुका है, उसे दोबारा रोकर काबू ना किया गया तो वो जिंदगी और नशा बन जाएगा। आखिरकार फैसला होगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु में हमेशा की जिंदगी है। फिर ख्वाहिश शामिला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। कोई भी रास्तबाज नहीं है। बाइबल बयान करती है कि खुदा के लोगों के तौर पर एक भी गुनाह करना सब बातों में गुनाह के बराबर है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने जिना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। लेकिन यीशु ने कहा कि काम करने से पहले दिल में किए गए गुनाह भी गुनाह हैं। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सजावार होगा। लिहाजा कोई भी गुनाह से पाक नहीं हो सकता। बाइबल बयान करती है ऐसा नहीं है कि हम पैदाइश से ही रास्तबाज थे और गुनहगार हुए, बल्कि ये कि हम पैदाइश से ही गुनहगार थे और हम अभी तक गुनहगार हैं। लिहाजा हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि हम सिर्फ जो चीज सोच सकते और कर सकते हैं वो गुनाह है। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। कोई भी इस संगीन हकीकत से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। बाइबल बयान करती है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है और सब ने गुनाह किया है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम नजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। अहमक ने अपने दिल में कहा है
کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ خدا کے لوگوں اور خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے۔